हुआ ना सबके हाथ हाथ उठाओ ना, हाथ उठाओ ना, 2000 में दम नहीं, हाथ उठाइए ना इनकलाब जिंदाबाद, और जो जुल्म के टक्कर में, जो जुल्म के टक्कर में नीतीश सरकार हाय हाय, नीतीश सरकार हाय हाय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, एक्टिविस्ट सिस्टम को बंद करो, एक्टिविस्ट सिस्टम को बंद करो, 2000 में दम नहीं, 2000 में दम नहीं, कैडर के शोषण बंद करना बंद करो, कैडर के शोषण करना बंद करो, कैडर को धमकी देना बंद करो, कैडर को धमकी देना बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कायदे संघ जिंदाबाद, जीविका कायदे संघ जिंदाबाद, नीतीश सरकार हाय हाय, नीतीश सरकार हाय हाय, 2000 में दम नहीं, 2000 में दम नहीं, 2000 में दम नहीं, टाइगर के शोषण बंद करो, टाइगर के शोषण को बंद करो, टाइगर के शोषण करना बंद करो, टाइगर को धमकी देना बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कायदर जीविका संघ जिंदाबाद। चलो ना धूम धुमिया दिए पकड़ के हम अपन मार पी के तो दुइये को तो गाड़ दिलिए तो गाड़ी ला के लेकिन कर गेले मार मार पी अब सके छे बड़ा परमिशन के बिना जरिया कुछ न सके वीडियो करा दे कल दे सर कैसे करता है वीडियो देना। क्या नाम हुआ श्रीमती जी? अनुराधा कुमारी। कहाँ से हैं आप? तिलवा पंचायत से। अच्छा, आप किस पद पे हैं? सीएम पद पे हैं। किस चीज़ का? जीविका में। जीविका में है। आप लोग जो आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं, क्या कारण है आप लोग की? क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांग है हम लोग का जो है पेमेंट में थोड़ा वृद्धि हो। जैसे कि हम लोग काम कर रहे हैं तो डेली बेस पे हम लोग को जो है जो पैसा मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, मजदूर की तरह हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से मजदूर को कम से कम 450 रुपया मिलता है, हम लोग को 450 ही दीजिए, लेकिन नियमित दीजिए। अभी 2000 में काम करवा रहा है, बहुत सारा काम करवा रहा है, इतना काम करवा रहा है कि दिन भर काम करने पर हम लोग मजबूर हो रहे हैं। सीसी फोन करता है, सी फोन करता है, बीपीएम फोन करता है, फलना काम ही कर दीजिए, वो कर दीजिए। कितना काम करेंगे? 2000 में है आजकल चलने वाला कोई भी चीज़? मतलब 2000 मंथली है अभी आप लोगों को क्या? 2000 रुपया दे रहा है, उसमें भी जो है ये कंट्रीब्यूशन सिस्टम कर दिया है कि जो 100, 150, 250 जैसे स्लेब वाइज देता है, उस टाइप से जो है आप डीजी से लीजिए, समूह से लीजिए। तो कितना दिन हम लोग 100, 150, 250 कौन चीज़ का लीजिए? मीटिंग करने का जो है आपको परियोजना जो है 1400 से देगी, और 150 रुपया जो है जो क्या कहता है इस समूह से लीजिए। तो इसमें कैसे हम लोग काम चलाएंगे? मतलब आप लोग समूह का जो मीटिंग कीजिएगा वो अपने पैसा से कीजिएगा? अपने पैसा दीदी के पैसा से करना है। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोले ना कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे? हाँ, तो अभी तो इसीलिए हम लोग हड़ताल पे हैं। कितने दिन में मीटिंग होता है आप लोगों का? हम लोग का तो सप्ताह मीटिंग, महीना में 5 मीटिंग होता है एगो समूह का। अभी 11 समूह, 12 समूह, किसी सीएम के पास 14 समूह है। इतना काम करेगा आदमी। एक मीटिंग में लगभग कितना खर्च हो जाता होगा? एक मीटिंग में खर्च तो क्या होता है? खर्च दीदी का 10 रुपया जमा होता है, और उसके बाद जो है सुबह में 6 बजे घर में चाय बना के देते हैं। उसके बाद हम लोग निकलते हैं, 10, 11, 12 बज जाता है उधर से आने में। यहाँ बच्चा परेशान, बच्चा स्कूल जाने के लिए परेशान, वहाँ घर वाला परेशान। कितने दूरी के लोग सब हैं आप लोग? हम लोग तो अभी 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर है, कोई 40 किलोमीटर दूर से भी दीदी लोग आई हुई है। सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप लोग जो मीटिंग करते हैं तो उसमें भी तो चाय पानी नाश्ता का व्यवस्था होना चाहिए? व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। मतलब उतना दूर से आते हैं, बैठक में मीटिंग करते हैं, 5 दिन 7 दिन पे बाबा का ठुल्लू दिखाता है। और सुनिए ना, जब कहीं भी भीड़ इकट्ठा करना होता है तो जीविका दीदी को बुलाइए, जीविका दीदी भीड़ इकट्ठा करेगी। यानी कि कोई
चाहे मंत्री आए कि कोई आए, डीएम आए, कोई आवे, हम लोग को बुलाएंगे वहाँ पे। इस बीच जो है लोकसभा चुनाव में हम लोग को सुपौल बुलाया गया था, यहाँ से 200 400 का पेट्रोल डाल करके गए, वहाँ से वैसे घूम कर जाए। नहीं तो जहाँ काम करना होता है, वोटर लिस्ट बनवाना होगा तो जीविका सीएम करेगी, राशन कार्ड बनवाना सीएम करेगी, और सब उसका फायदा मिलेगा वहाँ बीपीएम को, एससीसी को। काम करेंगे हम लोग, मिलेगा ऊपर वाला को। आप लोगों को मात्र 2,000 रुपया सैलरी है मंथली का। और कोई पहचान नहीं है हम लोग का, हम लोग क्या है, कोई पहचान नहीं है। एक भी पहचान पत्र हम लोग को नहीं दिया गया है, जो इसके कोई जानेगा। हाँ, जीविका के थ्रू ये लोग काम कर रही है, जीविका की दीदी है, जीविका सीएम पद पर काम कर रही है। कोई भी जो है प्रूफ हम लोग के पास नहीं है। आप लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई कार्ड नहीं मिला है, नहीं, कोई ड्रेस भी नहीं दिया गया है। नहीं मिला है। यहाँ तो इलेक्शन में हम लोग को ड्यूटी पर लगा दिया गया, बोला फोटो खींच के भेजिए। जब और फोटो बोला खींचने गया वहाँ गए, बोला वहाँ बोला जो पुलिस विभाग आया था, खड़ा होने बोला कौन प्रूफ है आप लोग जीविका से? क्या है जीविका? जीविका को नहीं जानते हैं हम लोग। हम लोग अच्छा से बात किए, हम लोग अपना व्यवहार पर फोटो खींचने दिया। हमारे जो सांसद है दिलेश्वर कामत जी जो है उसको नहीं पता है कि जीविका क्या चीज है। ये जो मुख्यमंत्री जो है नीतीश जी अभी बन रहे हम लोग के बदौलत, और उसके जो है सांसद को पता नहीं कि जीविका क्या चीज है। उसको तो कम से कम पता होना चाहिए जीविका क्या चीज है। जीविका के बदौलत नीतीश का कुर्सी बचा हुआ है अभी। अच्छा, आप लोग जो बैठक में आते हैं एक सप्ताह में, तो आप लोग तो दूर दूर से आते होंगे। दूर दूर से आते हैं, एक किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पे हम लोग का एक मीटिंग होता है। अच्छा। पैदल जाना पड़ता है, या मान के चलिए हस्बैंड छोड़ने के जाते हैं, तो ये 2000 में 2 आदमी कैसे काम करेगा? है कोई करने वाला काम? 2000 का महीना में तो 5000 का पेट्रोल हम लोग का जल जाता है, और महीना में 2000 रुपये हम लोग को दिया जाता है। खाने के लिए तो अलग बात है, खाने का तो कोई बात ही नहीं है। सुविधा आप लोगों को क्या है इसमें? कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ खून चूसा जा रहा है जीविका में, खून चूसा जा रहा है। सीएम की जो जीविका सबका खून चूसा जा रहा है, जीविका नाम दे के खून चूस रहा खून है। चूस रहा है सब। काम पड़ता है तब? और काम पर से हटाने के लिए वोटर आईडी कार्ड में राशन कार्ड बनाइए, शराब बंदी हो, सब राशन चीज कार्ड शराब बंदी बाबा, लाठी चप्पल खाने सीएम दीदी जाएगी। शराब बंदी में लाठी चप्पल खाने सीएम दीदी जाएगी वहाँ पे। ये चप्पल खाइए और दीदी को इकट्ठा कीजिए, शराब बंदी का नशा रैली निकालिए। हम लोग का आईडी कार्ड होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। हम लोग भी जीविका दीदी हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता कुमारी, कहाँ से हैं आप? लतौना उत्तर। अच्छा, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग की मांगे हैं कि 25,000 हम लोग का कम से कम होना चाहिए। मान लीजिए 2,000 में हम लोग जब भी काम करेंगे तो घर भैया से 12,000 का मोबाइल, 15,000 का मांगे ग्लूकोज के लिए, तो उसमें कहाँ से रिचार्ज डालेंगे? 400-300 का कहाँ से डालेंगे? 2,000 पे यदि पेमेंट हम लोग का सैलरी है तो। आप लोग जो काम क्या क्या काम करते हैं? हम लोग का राशन कार्ड हुआ, ग्लूकोज का हुआ, दीदी का शौचालय का काम हुआ, सब में तो जीविका दीदी को बुलाते हैं। नशा बंदी वाला में हुआ, तो ये सब जो आप लोगों को काम करवाता है, तो आप लोगों को इसके एवज में कुछ मिलता है? मुआवजा की नहीं मिलता? कुछ भी नहीं। तो क्या मिलता है? ठुल्लू क्या मिलता काम है? कीजिए, नहीं तो हटा देंगे, दूसरे को रख लेंगे। लेकिन 2,000 में कुछ भी नहीं है, 2,000 से बेकार है। पूरा प्रेशर दिया। मतलब ये 2,000 के अलावा बाद बाकी कुछ नहीं है? दीदी के यहाँ जाते बैठक यदि चाय पानी में मांग लिए, कहेगी सिखाते कि कोई 1,000 रुपया मांगी, 2,000 रुपया मांगी, 50 रुपया मांगी। हम लोग कहाँ से लेते? कुछ भी नहीं लेते, कहीं कुछ नहीं लेते। मतलब कौन कहता है कि पैसा इकट्ठा करके जो है आप लोग बैठक कीजिए, मीटिंग कीजिए, काम कीजिए? कौन मीटिंग कीजिए, मतलब सीएम है ना, कैडर बैठक करते हैं तो समूह से लीजिए कंट्रीब्यूशन की राशि। कौन कहता है लेने के लिए? सीसी दीदी, बीपीएम, एससी जो भी है। कौन है आपका सीसी दीदी? कौन है बीपीएम आपका? कुमारी है, स्टाफ को ना कहिए, स्टाफ सब है, जो सब तो स्टाफ ही है। अरे आप लोगों का कोई होगा ना ऊपर उच्च पदाधिकारी, उच्च पद पे होगा ना, तो आप लोगों को ऑर्डर फरमान तो वही जारी करता होगा। कंट्रीब्यूशन की राशि आप लोग समूह से लीजिए। मतलब आप बैठक कीजिए, कोई काम कीजिए तो अपने चंदा लगा के अपने काम कीजिए, और ऊपर से कुछ नहीं। मासिक प्रतिबद्धता काम से अपने से बनाइए। मतलब सारा काम अपने पैसा से कीजिए, वही 2,000 में। 2,000 में आइए जाइए, खाना खाइए, और ऊपर से काम भी कीजिए। तो लोकोज एंट्री कीजिए, मोबाइल नहीं है तो मोबाइल लीजिए, आगे मोबाइल नहीं है तो मोबाइल लीजिए, रिचार्ज कीजिए। काम में लेट होता है तो काम लोकोज एंट्री करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? जी मैं बेबी कुमारी, कहाँ से हैं आप? जी भवनगमा पंचायत से। अच्छा, आप लोग जो ये हड़ताल पर डटे हुए हैं, क्या कारण है? हम लोग का मानदेय जो है सरकार बंद कर दिया है, बोल रहे हैं जो दीदी से रुपया लीजिए, दीदी का 10 रुपया जमा जो होता है उसी में से रुपया लीजिए। वो 10 रुपया जो जमा करते हैं तो उसी से रुपया। अच्छा, कितना आदमी अभी जुटे हुए होंगे जीविका में? जीविका में तो अभी बहुत है। जीविका नहीं, आप लोगों का इधर लगभग कितना होगा?
100 150 कम क्या हुआ? हम दो अभी काम कर रहे हैं 10 ठो SAG है। मान लीजिए अगर ठीक है आप 10 ठो का ग्रुप चला रहे हैं तो 10 दिन 100 रुपया हुआ। 100 रुपया में कैसे लेगा आप लोग जो 10 ठो है तो 10 ठो में कैसे आप लोग 2000 कैसे पुराइएगा? 10 दिन 100 रुपया होता है, कितना दिन में जमा होता है? वो देगी कहाँ से वो 10 रुपया गरीब दीदी? उसको तो 10 रुपया जमा करने के लिए हो ही नहीं रहा। हम लोग को कैसे देगी? लगभग 1200 रुपया परियोजना देती है, बाकी रुपया अब परियोजना रुपया नहीं दे रही है, बंद कर दिया है। ये परियोजना कितना देता था? 1200 वो कौन सी के लिए देता था? यही CM पेमेंट दे रहा था। 2000 में नाम तालीम 1200 रुपया पेमेंट था। 1200 अच्छा 2000 रुपया आप लोगों का वेतन था, लेकिन उसमें 1200 रुपया देता था। वो भी चेक के माध्यम से दिया जाए। उसके बाद जो समूह का दीदी जो 10 रुपया जमा करती तो फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं 2000 रुपया दे रहा था? अभी तो कह रहे 1200 रुपया मिल रहा है। दीदी का भी पैसा और परियोजना दोनों मिला के 2000 दे रहा था। अच्छा अब परियोजना बंद कर दिया है। अब बोल रहा है भीख मांगे समूह से। दीदी पर निर्भर रही है। दीदी कहाँ से देगी गरीब दीदी? अभी जो भी दीदी जुड़ी है सब गरीब दीदी जुड़ी है जीविका। अभी तो मोदी जी भी बहुत सारे आदमी को दे रहे थे, कार्ड बांट रहे थे जीविका दीदियों को। हम लोग को तो नहीं मिला है। हम लोग को कोई हम लोग को पहचान दे, ID प्रूफ दे, हम लोग को बैंक के माध्यम से हम लोग का पेमेंट करे। आप लोगों को क्या पहचान है जो आप लोग जीविका दीदी में काम करते पहचान हैं? नहीं है। जैसे सरकारी स्कूल उसका ड्रेस बना, हम लोग का कोई पहचान नहीं। हम लोग भी अपना पहचान कुछ नहीं है, नहीं। नहीं ड्रेस है, नहीं पहचान है, पहचान पत्र है, ना ही कुछ है, ऊपर से पैसा भी नहीं, ऊपर से खर्च भी कीजिए। आपका शुभ नाम श्रीमती जी? सुनैना कुमारी। कहाँ से हैं आप? लतौना उत्तर से। अभी आप लोग हड़ताल पे जो आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग पेमेंट मांग कर रहे। 2000 में खटाता है, भर दिन काम करते, वो भी पैसा 6 महीना साल भर तक नहीं देता है। कुछ भी देता वो भी हमको 6 महीना साल भर तक नहीं देता। कितना खुशामद करते, रोने लगते पेमेंट लिए, वो भी पेमेंट समय पर नहीं देता। सीसी धमकी देती है कि हट जाइए, नहीं काम करना है तो दूसरे CM को मतलब चयनित कर लेंगे। आप लोग को काम मतलब नहीं करना तो काम कराने के बारे में काम करा लेता है। हाँ, जब आप लोग पैसा मांगते हैं तो धमकी मिलता है कि काम नहीं कीजिएगा, पैसा नहीं देंगे, हटा देंगे। हम लोग का दीदी जो है 2014 जिससे कि आप लोग को इसलिए धमकी देता है कि हटा देंगे तो पैसा नहीं मांगेगा। क्या लग रहा है? मेरे समूह सब में जाके BPM सर जो महिला 2014 में 16 में जो रुपया लिए 2 रुपया, वो अभी मान चले जो शुरू से दी है सब दीदी 2 रुपया देती है। अभी BPM जाके कहते हैं कि नहीं, एगो दीदी घुमाई, एगो दीदी के लिए नियम बना ली कि 1 रुपया दीजिए। सब दीदी कहती जितना हम लोग ब्याज दीजिए उतना वापस कीजिए। इसीलिए लड़ाई कर रही है। वहाँ से मतलब BPM भाग जाते, CM वहाँ पकड़ा जाते, लड़ाई करते रहते दीदी सब। CM को मारने के लिए भिड़ जाते, BPM वहाँ से भाग जाते, बोलते आप नहीं चल जाएंगे। ऐसे ऐसे होता BPM। क्या नाम हुआ आपका श्रीमती जी? क्या नाम हुआ आपका श्रीमती जी? सबसे पहले आपके चैनल पे मेरा प्रणाम। मेरी नाम पिंकी कुमारी। मैं डफरका पंचायत से CM पद पे 15 SAG के साथ काम करती हूँ। सबसे पहले मेरा यही कहना है सर, 2015 से 700 रुपया से काम कर रहे हैं। अभी 2024 चल रहा है, अभी 1200 रुपया परियोजना हम लोग को दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को शुरू में काम जो शुरू किए हैं तो बैठक करवाए, उसके दरमियान 700 रुपया महीना दिए। उसमें कि 15 SAG है, एक SAG में 3 घंटा हमको लगता है। आप ही बताइए 15 SAG है, एक महीना में 15 SAG 3-3 घंटा करके जोड़िए कितना काम हुआ? 700 रुपया। उसके बाद हम लोग लिंकेज पेपर करवाए, लिंकेज के बाद लोन करवाए, 75,000 का लोन करवाए, लोन भुगतान करवाए तो पर भी पैसा नहीं बढ़ा। उसके बाद फिर हम लोग को मिशन अंत्योदय वाला काम दिया गया। उसके बाद फिर पंचायत में जो अथी वाला काम आया था, शौचालय में काम करवाए, राशन कार्ड में काम करवाए। मतलब ढेर सारे जितना भी फंड आता है, चुनाव आता है उसमें भी काम, चुनाव आया उसमें भी काम करवाए। सबसे पहले सर सबसे खतरनाक काम हम लोग से करवाया दारूबंदी में, जो कि पंचायत में चौकीदार के साथ में हम खुद घूम के काम किया, जो कि कितना दीदी से गाली सुनना भी पड़े और मारने भी तैयार हो गए जो लोग दीदी सब दारू बनाते थे। इतना खतरनाक काम हम लोग किए तो पर भी जो हम लोग को पैसा नहीं बढ़ा। 1200 रुपया, मात्र 1200 रुपया मिल रहा है। इसके एवज में क्या मिला? इसके कुछ नहीं मिला। जितना काम किया सब बोले आपको एक्स्ट्रा रुपया मिलेगा। अभी तक एक भी इंसेंटिव पैसा नहीं मिलता है 1200 रुपया छोड़ करके। उसके बाद जो है उधर से नियम आया कि आप लोग समूह से रुपया लीजिए।
आप ही बताइए, एक मीटिंग में 110 दीदी रहता है तो 5 या 4 मीटिंग होता है, तो एक महीना में 500 या 400 होता है। उसमें से 100 रुपया हम ले लेंगे दीदी से, कितना 300 रुपया बचेगा। कोई दीदी 250 रुपया ले लेते हैं, 500 रुपया में 250 ले लेता है तो 250 रुपया बचता है, वो दीदी कैसे देंगे। जब सरकार का कहना है कि गरीब दीदी को हम आगे बढ़ाते हैं, फिर उस दीदी से क्यों हम लोग ले रहे हैं, क्यों उस दीदी को खोखला बना रहे हैं। ये दीदी को आगे बढ़ाने का है कि खोखला बनाने का है? खोखला बनाए, इसका मतलब है सरासरी है कि सरकार दीदी को आगे नहीं बढ़ा रहे, दीदी से चोंस रहे, मतलब गड्ढे में धकेल रही है, गड्ढे में ढकेल रहे, दीदी को भ्रम में रखे हुए हैं, सिर्फ काम लेने के लिए रखा हुआ है। चुनाव आता है तो जीविका दीदी जिंदाबाद, जीविका दीदी ये है, जीविका दीदी वो है, मतलब मन को फुला देता है पूरा, अब फुलाने के दरमियान में हम लोग को गड्ढा में ढकेल देता है। गुब्बारा फूटेगा तो कहाँ जाएगा पता नहीं, फूटेगा तो उसका कोई पता, वही गुब्बारा अभी फूटा है। इसी चलते 2020 में या 22 में जो आंदोलन चला था, तो वहाँ पे पटना में सर कितना प्रकार का सब कुछ हुआ था, दीदी को अथी किया। अभी जो हम लोग कर रहे हैं पहले जैसे नहीं करेंगे। जब तक हम लोग का 10 सूत्रीय मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। मेरा मांग है 10 सूत्रीय मांग, मेरा 10 सूत्रीय मांग है सर। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन सिस्टम हटाने के लिए, उसके बाद हम लोग को कोई आईडी कार्ड दीजिए, उसके बाद हम लोग को ड्रेस भी चाहिए ना, हाँ ड्रेस भी चाहिए। उसके बाद नियमित हम लोग के चाहे जितना भी पैसा मिलता है डायरेक्ट अकाउंट में आना चाहिए। 2 ही रुपया क्यों मिलता है, डायरेक्ट अकाउंट में आना चाहिए। अच्छा, यहाँ नियुक्ति प्रमाण पत्र किसी को नहीं मिला है? जो भी पैसा आता है हमको अकाउंट में आना चाहिए, और 20,000 से कम नहीं, उससे कम में हम लोग काम नहीं करने वाले, क्योंकि हम लोग मजदूर को 500 रुपया 600 रुपया देते हैं। हम लोग को कितना मिलता है, 1200 रुपया मिलता है। आप जोड़ लीजिए एक दिन का कितना रुपया हुआ, कैसे हम लोग काम करेंगे। और हम लोग उसी शर्त पे एक दिन का 40 रुपया पड़ा, 4 या 12, 40 रुपया हम लोग को 2 कॉपी में लग जाता है। कहाँ से देंगे, भाड़ा में लग जाता है, कोई गाड़ी से आता है 40 रुपया तो एक बार कुदाली उठा के पटकेगा, उसी में दे देगा। बिस्कुट के दवा खरीदते हैं बच्चा के लिए, उसी में चले जाता है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे हम लोग। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इस बार हड़ताल चाहे जो हो जाए, हड़ताल जारी ही रहेगा तो रहेगा। जब तक नीतीश कुमार उठ करके यहाँ पर नहीं आएंगे, तब तक कुछ भी नहीं करने वाले हैं। क्या नाम हुआ श्रीमती जी आपका? रिंकी देवी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? पिलुआ से हैं। अच्छा, आप लोग ये किस चीज़ का हड़ताल पे डटे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर? हम लोग 5 सूत्री मांग का जो है ना हड़ताल किए, 10 सूत्री मांग के लिए हड़ताल किए हैं। हम लोग को नित्य दिन काम करने के लिए जाते हैं, जीविका में बैठक करने के लिए हम लोग को 1200 रुपया मिलता है, वो भी समय पे नहीं मिलता है। और बोलता है कि सीएम कंडोनेशन दीदी से लीजिए तभी तुम लोग का वेतन देंगे, या तो नहीं देते, या हम लोग काम पे हड़ताल करते हैं तो सीसी भैया भी बोलते हैं तुम लोग को काम से हटा दिया जाएगा। और काम भी हम लोग करते हैं, फिर भी हम लोग का समय पे रुपया नहीं दिया जाता है। और हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग को प्रूफ भी नहीं दिया जाए, हम लोग को पहचान पत्र दिया जाए, नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए, और हम लोग का पैसा जो है ना हम लोग का बैंक खाते में किया जाए। हम लोग यही सरकार से जो है ना धरना मांगे हैं। अगर ये मांगे पूरे नहीं करेंगे तो हम लोग मीटिंग भी नहीं करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और आपका क्या नाम हुआ श्रीमती जी? सुनीता देवी। कहाँ से हैं आप? बवनगामा पंचायत। किस पद पे हैं? सीएम पद पे। अच्छा, जीविका में? जीविका में। क्या मांगे हैं आप लोगों का? हम लोगों का मांग है 10 सूत्रा मांग है, जो हम लोगों के मांगे पूरा करे। जब तक सरकार मांग नहीं पूरा करेगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। हम लोग से जब बहुत ज़्यादा काम किया, होली हो, दिवाली हो, छठ हो, रविवार हो, धूप हो, वर्षा हो, किसी दिन छुट्टी नहीं हम लोग को मिलता है। और कोई आईडी प्रूफ नहीं हम लोगों के पास। और पेमेंट के बारी आता है तो पेमेंट कहता है समूह की दीदी से 250 रुपया सीएम कंट्रीब्यूशन लीजिए और उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगा। अगर हर एक राशन कार्ड या शौचालय या जो भी काम है, शराबबंदी, जो भी काम है जीविका के अंदर, इलेक्शन में ड्यूटी, हर काम के लिए जीविका के दीदी को खोजा जाता है। कोई भी काम किया जाता है तो जीविका की दीदी रहेगा। और जीविका की दीदी के अगर पैसा मांगने की बारी आता है तो कहता हटा देंगे। और कोई आईडी प्रूफ ना है, कोई पहचान। हम लोग को भी मेडिकल जांच होना चाहिए, हम लोग के बच्चा के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए सब कुछ मिलना चाहिए। जैसे एसी सर और बीपीएम सर और सीसी दीदी को मिला जाता है।
और हम लोग को कोई मान सम्मान नहीं मिलता है। काम करके इतना देते हैं। SC दीदी BPM सर को अवार्ड मिलता है और जीविका के CM दीदी को, समूह की दीदी की भी बात सुनना पड़ता है। बैंक लिंकेज भर के देते हैं, कहाँ फेंक देती है CC दीदी और कोई उसका रिस्पॉन्स कहता है ये काम करके दीजिए, आवेदन दीजिए CLF में ऑफिस में, और आवेदन दीजिए और आवेदन कहाँ फेंक देता है, आग में जला देता है कि ऑफिस में फेंक देता है, कहाँ पर्स में फेंक देता है, रास्ते में फेंक देता है, कोई लेखा स्टाफ चेंज हो जाता है, हम लोगों का पैसा मानदे बुढ़ जाता है। घर में आते हैं, पति डांटता है क्यों काम करने के लिए जाती है, पैसा नहीं, बच्चा बीमार रहता है, पेमेंट मांगते हैं तो पैसा नहीं दिया जाता, और चेक के माध्यम से जितना भी 1200 रुपया दिया जाता है, चेक के माध्यम से 8 महीना 10 महीना 12 महीना 15 महीना तक नहीं मिलता है। और चेक के बारी के मामला में CC दीदी को टाइम नहीं मिलता है, BO मीटिंग में जाएगी और चेक पर साइन करेंगी तो बनेगा। और मोबाइल रिचार्ज के लिए हस्बैंड से पैसा मांगते हैं, हस्बैंड डरता है, काम करती है तो मोबाइल रिचार्ज के लिए पैसा कहाँ से देंगे। 4 किलो 5 किलोमीटर दूरी जाते हैं, महीना में 5 रोज़ 6 रोज़ ऑफिस जाते हैं, जहाँ बुलाते हैं दिन हो रात हो कहीं नहीं छुट्टी देता है। चाहे घर का काम करने के लिए नहीं देता है, घर खेती बाड़ी है, किसान है, हम लोग खेत को देखने के लिए नहीं देते हैं, और तंग कर देते हैं, परेशान कर देता है। गाड़ी से जाते हैं 40 रुपया का भाड़ा लग जाता है, 4 किलोमीटर है 50 रुपया का, और कहता है हम आप लोग को हटा देंगे। हटाने वाले पर सख्त कानून कार्रवाई हो जाए, नहीं तो जीविका के जितना भी ऊपर वाले स्टाफ है सबको काम छोड़ना पड़ेगा। CM दीदी अब की बार हम लोग जम के लगे हैं, कैडर संघ के सभी दीदी सभी भैया हम एकजुट के हैं। जेल हो फांसी हो किसी की चीज़ के हम लोग का डर नहीं है, और जो भी 2000 से मिलता है हम लोग को 20,000 रुपया मिलना चाहिए अकाउंट में। जब तक सरकार मांगे नहीं पूरा करेंगे हम लोग तक हड़ताल में जारी ही रहेंगे। और 10 सूत्रा में कुर्सी पे से उतार के ही छोड़ेंगे नीतीश सरकार को, चाहे जो हो जाए हम लोग यह हड़ताल छोड़ेंगे नहीं। जेल हो फांसी हो जहाँ तक जाना पड़े हम लोग तैयार है, रैली यह जारी ही रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कांग्रेस संघ जिंदाबाद, कांग्रेस संघ जिंदाबाद। 2000 में दम नहीं, 2000 में दम नहीं, इनकलाब जिंदाबाद। आपका श्रीमती जी? कविता देवी। कहाँ से हैं आप? गोन्हा पंचायत से। जीविका में हैं जी। क्या दिक्कत है? हम यही बोल रहे थे, जितना जो डिप्टी पे जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम लोग काम करते हैं पंचायत में। जो भी जितना छोटा बड़ा काम हो सब CM को दिया जाता है। घर में खाना पीना भी हराम है हम लोगों को। खाते हैं 2 बजे 2:30 बजे, किसी रोज़ दिन भर का नसीब नहीं होता है खाना। और 2000 में कैसे हम लोग काम करेंगे? पैदल चलकर 2 किलो 4 किलोमीटर जाते हैं मीटिंग करने, वहाँ से आते हैं। घर में कोई नहीं पाने के बाद खुद खाना बनाकर बच्चा को तब खिलाते हैं, तब खुद खाते हैं, अपने परिवार को भी खिलाते हैं। उसके दरमियान पति बोलते हैं काम छोड़ दे, ऐसा काम नहीं करना है। इससे क्या है? इससे क्या पेट भरने वाला है 2000 में? इससे ज़्यादा तो हमारा भाड़ा में खर्चा में, जहाँ मीटिंग जाता है मोबाइल खर्चा, लोकस में मोबाइल खर्चा हो जाता है, भाड़ा खर्चा हो जाता है। शायद हमारे भाड़ा भर पैसा भी उधर से नहीं मिलता है हमको। चलिए ठीक। नाम हुआ श्रीमती जी? रूपम कुमारी औरला पंचायत से। औरला पंचायत से। क्या मांगे हैं आप लोगों का? लोग 10 सूत्रिया मांगे हैं। 2000 से जो हम लोग का काम किया, 2000 से जो हम लोग का पेट में 2000 से हम लोग का पेट में 20,000 रुपया दिया जाए घर से। ये हम लोग जो 2 किलोमीटर जाते हैं मीटिंग करने, एक रोज में 2 मीटिंग 3 मीटिंग करते हैं, दिन भर उसमें लगे रहते हैं। एक मजदूर को भी जो है 500 रुपया दिया जाता है, और हम लोग का जो है ये 1200 रुपया में है पेट में। 40 रुपया डेली दिया। 40 रुपया कम हुआ क्या? कम हुआ, बहुत हुआ। 40 रुपया में तो एक पैकेट बिस्कुट। और लेबर को 500 रुपया मिलता है, आपको 40 रुपया मिलता है, तो सरकार ज़्यादा दे रही है आपको। लोकोस का काम किया, उसमें भी हम लोग का जो भी काम आता है तो CM दीदी जीविका दीदी को दे दिया जाता है, और उसका इंसेंटिव कुछ नहीं मिलता है कभी। मिलता है सिर्फ बाबा जी का? हाँ, कुछ नहीं मिलता है, कभी भी कुछ नहीं दिया जाता है। बोलता है इंसेंटिव देंगे, कहीं कुछ नहीं देता है। क्या नाम है आपका श्रीमान? चंदेश्वरी राम। आप किस पद पे हैं? बीके जीविका में। अच्छा, क्या मांगे हैं आप लोगों का? हम लोगों का 10 मांग है, 10 जो है मांग है, 10 डिमांड है सरकार से। क्योंकि अभी जो पहला नंबर में है कि कंट्रीब्यूशन जो है, कंट्रीब्यूशन पर सब प्रथम जो है रोक लगावे। क्योंकि कंट्रीब्यूशन से ये है
कि दीदी से कहता है कि एसएसजी से आप पैसा लीजिए, एसएसजी के पास पैसा है ही नहीं। पहले 10 रुपया देने में दीदी सक्षम नहीं है, तो 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया कैसे देगी? तो ये सबसे पहले ये सिस्टम को बंद करें। जमीन बेच के देगी, घर बेच के? हाँ, यही सिस्टम को बंद करें। इसके बाद है कि 5 साल ऋण पुराना है दीदी के पास, वह देने में सक्षम नहीं है, तो स्टाफ तो कहता है कि नहीं आप लोग उससे लीजिए, यानी हम लोगों को जो है समाज में लड़ाने का काम करता है। और हम लोगों का है कि कम से कम वह उस ऋण को माफ़ किया जाए। ये 5 साल पुराना ऋण हो गया है दीदी पर, उस ऋण को माफ़ किया जाए। कैसा ऋण था? ऋण वही जो है, चाहे बैंक का है, चाहे HCF का है, ये परियोजना का है, उसको जो है माफ़ किया। कितना ऋण है आप लोगों के पास? ऋण एक एसएसजी पर लगभग जो है लाख रुपया ऐसे ही है। दूसरा है के लिए दिया गया था, ये पहले कह के नहीं दिया गया था, ये वैसे दीदी को दे दिया था उसके खाता में। क्या चीज के लिए दिया गया था? चाहे वो जो करे वो पैसा दे। रोजगार के लिए। तो रोजगार किया होगा? रोजगार के ये बोला नहीं गया था, लवली नहीं गया था, बोला नहीं गया था। नहीं तो ठीक है, रोजगार के मान लीजिए रोजगार के नाम पर दिया, तो उसका रोजगार उपयोग नहीं किया आप लोग? भैया 50,000 दिया, उसमें 12 दीदी है, कितना का पड़ेगा? क्या रोजगार करेगा उसमें? दीदी अध्यक्ष सचिव को भी मिलना चाहिए। इसके बाद है कि हम लोगों के पास अभी तक कोई जो है पहचान पत्र नहीं है, और हम लोग जो फील्ड में कहीं काम करते हैं तो ये समझता है कि हाँ इसे तो है बचत करने वाला है, बैठक करने वाला है, कोई पहचान पत्र नहीं है। और जबकि सरकार के हर काम को करते हैं। और सबसे प्रॉब्लम यह है कि दीदी के पास में, हमारे सीएम दीदी के पास में मोबाइल नहीं है, सब दीदी के पास में मोबाइल नहीं है, क्योंकि मोबाइल जो है सस्ता नहीं है, 18,000, 19,000, 16,000 से कम नहीं है। कहता है कि नहीं मोबाइल लेकर के काम कीजिए, बगैर मोबाइल जिसको नहीं होगा रहेगा उसको काम करने के लिए नहीं देंगे, या जो है उसको निकाल देंगे। क्या नाम हुआ, शुभ नाम श्रीमान जी आपका? मेरा नाम गजेंद्र यादव हुआ। अच्छा। मैं जीविका में MBK के पद पर कार्यरत हूँ, कोसी प्रगति CLF में। और हम लोग जो आज अनिश्चितकालीन धरना पर आए हुए हैं, इसमें हम लोगों की 10 सूत्रीय मांग है। जब तक हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। 10 सूत्री मांग में हम लोगों का है कि हम लोगों का ID प्रूफ मिलना चाहिए। हम लोग जो काम करते हैं अभी MBK हैं, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हम जीविका कर्मी हैं। कहीं मेरे साथ कुछ घटना घट जाए तो हम कोई प्रूफ नहीं दिखा पाएंगे कि हम जीविका कर्मी हैं, तो ID प्रूफ मिलनी चाहिए। दूसरा है कि जो समूह से कंट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको वापस किया जाना चाहिए। क्या कंट्रीब्यूशन सिस्टम? कंट्रीब्यूशन सिस्टम है कि जो मानदेय का राशि है वो समूह से लिया जाना है, ग्राम संगठन से लिया जाना है। तो ये एक चंदा, ये समूह और ग्राम संगठन कहाँ से देगा ये? तो ये दीदी का जो जमा रुपया है, अब दीदी गरीब है तब वो जुड़ी हुई है, ये दीदियों का शोषण किया जा रहा है, जो इसलिए हम लोगों का ये मांग है कि उस कंट्रीब्यूशन सिस्टम को वापस किया जाए, जिससे कि दीदी का कुछ सबलता हो सके और वो जागरूक होकर के रोज़गार में जुड़ सके। इस तरह से उसके पास तो रुपया है नहीं जो दे पाएगा। अब एक CM का मानदेय देने के लिए उसको महीना में 400 रुपया देना होता है, तो वो 400 रुपया कहाँ से दे पाएगी? उसका बचत जितना जमा होता है 450, तो उसमें 400 उन्हीं को मिल जाएगा, तो उनके पास तो कुछ बचेगा नहीं बचत का। दूसरी बात है कि दीदियों को लेवलीहुड से जोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन पहले जो स्टाफ थे उस पर ध्यान नहीं दिए। पैसा मिला, लेकिन पैसा लेकर के दीदी जो है अपना दूसरा काम में लगा ली, ज़मीन खरीद ली, मकान बना ली, बेटी का शादी कर ली, श्राद्ध बरखी में लगा ली। वो रुपया उसका वापस तो आ नहीं रहा है जो उससे वह ऋण को सधा पाएगी। इसलिए अभी वह दीदी कर्जदार बन चुकी है, और जीविका में यदि उनको नहीं मिल रहा है पैसा तो वो जो है दूसरे जगह से लोन ले रही है, बंधन, SKS फिनांस, ये सब कंपनियां जो आ रही है उससे ले रही है, और वो दीदी और गरीबी के रसातल में दलदल में धंसती चली जा रही है। तो हम लोगों का ये कैडर संघ का जो मांग है कि इस सिस्टम को वापस किया जाए, और दीदी को जो भी ऋण मिले पर्याप्त मात्रा में मिले, और उसे रोज़गार करने के लिए दिया जाए और रोज़गार से जोड़ा जाए, ताकि उसका विकास हो और वे भविष्य में अच्छे कर सकें। अच्छा, अभी जो ऋण 1 लाख रुपया दिया जा रहा है वो 10 को 12 को में दिया जा रहा है? वो 10 दीदी है, 10 दीदी में 1 लाख रुपया भेजा जाता है। 10 दिन से 10,000 में बिजनेस होगा क्या? तो उससे तो नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते वो राशि लेकर के दीदी लोग इधर उधर खर्चा कर लेती है, और उससे नहीं हो पाता है, उसका भरण पोषण नहीं हो रहा है। अगर यदि उनके पास राशि रहेगा तब तो वो CM को दे पाएगा,
इसलिए हम लोगों का मांग है कंट्रीब्यूशन सिस्टम को वापस किया जाए और दैनिक यात्रा भत्ता कम से कम 3,000 रुपया मिलना चाहिए। हम लोगों का आने जाने का जो खर्चा है वो मिलना चाहिए। तीसरी और बात यह है कि दीदी जो मीटिंग में आती है, जैसे CLF स्तर पर मीटिंग होता है तो उसमें आने जाने का यातायात खर्चा 500 रुपया पर डे दिया जाए और जो ग्राम संगठन का बैठक में आती है उनको 300 रुपया दिया जाए और समूह के बैठक में आने वाली दीदी को 200 रुपया मिलना चाहिए। जय जीविका जय जीविका जय कहे जिंदाबाद 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 कम नहीं 20,000 से कम नहीं 20,000 से कम नहीं 20,000 में दाम नहीं 20,000 से कम नहीं 20,000 में दाम नहीं 20,000 से कम नहीं 20,000 में दाम नहीं 20,000 से कम नहीं हटाना है किस मार को हटाना है हटाना है इस बार कुर्सी पर से हटाना है। क्या नाम हुआ आपका श्रीमती जी? तारा कहाँ से हैं आप? लतौना उत्तर से। आप क्या हैं? हम सचिव थे प्रेरणा CLF का जीविका पद पे। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ यही हुआ है, चोरी छुपे से BPM, ओम श्याम, विष्णु सर और जो है निभा रंजित हम लोग को हटाया है। हम लोग बोलते थे ये कौन चीज का साइन करवाती है हम लोग से, तो बोलता था हम लोग UC तैयार कर रहे हैं, जिला पहुंचाएंगे। तो कहा के लिए तो आप क्या चीज का UC क्या है? UC है मतलब सब कैडर लोग का उसमें पेमेंट उमेंट भी रहता है और पूरा साल भर का उसमें डेटा लिखा रहता है। उस सब UC पर हम ही लोग के साइन से सब कुछ होता था। तो वो आप लोग साइन कीजिए, मोहर कीजिए, हम लोग भेजेंगे वहाँ। ये तरह BPM जो है ओम श्याम तरह घूस लेकर BPM ओम श्याम से अपना पत्नी को अध्यक्ष पद पर रखा है और उसके बाद उसके यहाँ रात में जाकर वहाँ पर खाना खाता था BPM और AC विष्णु जाकर उसके यहाँ खाना खाता था, सब चीज चोरी छिपा के हम लोग खिलाफ बोलता था। जब आप लोग को हटा रहे दीदी लोग को भड़काया, जी लोग को हटाइए यहाँ से, मन मर्जी करती है। ओम श्याम ऑफिस बॉय है, ऑफिस बॉय है अभी भी। ओम श्याम ऑफिस बॉय है तो ओम श्याम हो गया BPM ऑफिस बॉय बन गया है। और कौन था? अब उसकी औरत जब मिनट पर कोई भी खबर होता है ओम श्याम के बीबी तुरंत मिनट पर हर एक चीज का ऑफिस से खबर मिनट में BPM को फोन करती है। और कौन है साथ में? रंजित है, निभा है, रंजित MBK है ना? नहीं CF है रंजित, अथी है निभा MBK निभा है। ये सब आप लोगों को जब मतलब पैसा लेके घूस लेके BPM जो है हम लोग को हटाया। आपके पद पे दूसरे को बैठाने के लिए तब हटाया? ओम श्याम के बीबी को बैठाने के लिए घूस लिया गया। ये लोग हम लोग को बोला मन मर्जी करते हैं, तो हम लोग बोले मन मर्जी कहाँ करते हैं दिखाइए, कहाँ पैसा खर्च करते हैं दिखाइए, हमको सबूत दीजिए, उतना आपको मुंह पर फेंक देंगे। अभी हम लोग पंचायत घूमते थे, पैदल घूमते थे, अभी वो तीनों दीदी घूमती है अध्यक्ष सिटी रिक्शा लेकर घूमती है, उसके लिए CLF में पैसा है। हम लोग पैदल जाते थे भूखे प्यासे 50 रुपया में, तो हम लोग के लिए पैसा नहीं था। और वो लोग के लिए सिटी रिक्शा बुक होकर पूरा फील्ड घूमती है, उसके लिए पैसा था BPM के पास। BPM बोलता था आदेश सचिव का मतलब नहीं है, CLF में हमको मतलब नहीं है। तो आप क्यों BPM CLF आता है? क्या मतलब से आता है BPM CLF? पहले तो बोलता था हम लोग पुराना देश मतलब नहीं है, नया अध्यक्ष आइए तो BPM का आता है प्रेरणा CLF। क्या मतलब से आता है BPM? वो हम लोग जानते हैं। हम लोग बोलता था कि आप लोग से कौन मतलब नहीं है। पूरा लिखा पढ़ के साथ हम लोग गए ना तो बोलता है कि 13 तारीख तक हमको हाजिरी है, 13 से 14 के गए तो बोलता है आप लोग ऑफिस नहीं आए। तो कहा तो सर बोले नहीं आने के लिए। BPM को फोन किया था ना, उन लोग को सब कुछ हो गया, मगर सर कैसे? तो हाँ हो गया है, आप लोग नहीं आए, आप लोग नहीं आए ऑफिस, वो लोग आएंगे। आपका क्या नाम हुआ श्रीमती जी? मुनीरी देवी। कहाँ से हैं आप? बहनगांव से। आपको भी हटा दिया गया? हाँ। आप किस पद पे थे? अध्यक्ष पर। अच्छा, क्यों हटा दिया गया, क्या कारण था? जानकारी जो हुए लागले सब चीज ते खातिर हटा दिल। क्या चीज का जानकारी? मतलब कागज पत्र सही वाला काम करे के। आप सही काम करते थे इसलिए हटा दिया? हाँ, इसीलिए हम लोग से घूस मांगे। क्या आरोप लगाया आप पर? हमरा सबका ओहिना हटा दिल के, चोरा के तीनों दीदी के। कोई आरोप नहीं लगाया? नहीं बिना आरोप पे का हटा दिया? आरोप का आरोप लगाया, आप लोग मन मर्जी करते थे, आरोप नहीं लगाया, मन मर्जी करते थे। आपको भी हटाया? सब ओकरा में नहीं घुरल गे, ओकरा मन में। क्या नाम हुआ श्रीमती जी आपका? कहाँ से हैं आप? लतौना उत्तर से। अच्छा, आपको भी हटा दिया गया है? किस पद पे थे आप? कोषाध्यक्ष पद। अच्छा, आपको क्यों हटा दिया गया? हमको हटाया है जो विष्णु राम जो AC था, हमको हिसाब किया तो 1300 रुपया
मेरे ऊपर था हाँ जो कोषाध्यक्ष थे तो 1300 रुपया था, तो बोले कि जो दीदी आकर के 1300 रुपया दे दीजिए, हिसाब क्लियर हो गया। ठीक। 1300 रुपया हमसे ले लिया, 9000 रुपया मेरे ऊपर चढ़ा दिया है। कैसे चढ़ा दिया 9000? 9000 रुपया मेरे ऊपर चढ़ा दिया। वो तो वो जो हो गया जी रुपया है इसके बाद इसके ऊपर, इसी के वजह से हमको हटाया है, बिना पूछल से बिना सूचना की हटाया है, बिना सूचना दे 9000 ऊपर से इस पर चढ़ा भी दिया। 9000 मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तीनों दीदी का पेमेंट ले दिया। तीनों दीदी का पेमेंट पैसा जो है सो घेरने है, बिना सूचना का हटाया है, न पूछ न ताछ न कुछ। चोरा मतलब मनमानी चल रहा है क्या? चोरा छिपा करके जाकर के घर पर जाकर के ओमसियाम के घर पर जाकर के ऑफिस बॉय के घर पर बीपीएम मनमानी कर रहा है। उसके पत्नी बिना मीटिंग का हटाएगा। हाँ, बिना मीटिंग का दीदी सबसे छिपा छिपा करके साइन करवाई है, नहीं सूचना दी है जो सचिव को, कोषाध्यक्ष को, अध्यक्ष को हटाया है। ऐसे हटा दिया। आरजीबी की मीटिंग बैठाया, आरजीबी की मीटिंग बैठा करके सब दीदी से रजिस्टर पर साइन करवा ली। अब वो उस पर रजिस्टर मेंटेनेंस करवा करके जिला को भेज दिए चोरी छिपा करके, ऐसा घूस लेकर के सब दीदी को रख लिया। बीपीएम धमकियों दे सर। धमकी दी थी ना, काम नहीं की। जो चीज बोल रहे हैं